बेबी ने फाइनली गोहान की बॉडी पे कंट्रोल कर लिया था। अब वो तलाश में था वेजिटा की, जो कि बूला के साथ शॉपिंग करते हुए आ रहा होता है। बूला बोलती है कि जरा देखो कि हमने कितना सारा सामान खरीद लिया, यहाँ तक कि ये सामान तो हमारी कार में फिट भी नहीं आ रहा। तब वेजिटा बोलता है कि तुम्हारा हमने से क्या मतलब है, ये सारा का सारा सामान तुम्हारा है और वो भी तुमने खरीदा है मेरे पैसों से। हालांकि पैसे तो बुलमा के हैं, पर तब बुलमा नोटिस करती है कि वेजिटा ने भी कुछ खरीदा है और वो होती है एक शेविंग क्रीम, और ये टोरी बोट है, यानी कि खुद अकीरा टोरियामा। और तब बुला उसे टीज करते हुए बोलती है कि चलो फाइनली आपने शेव तो कर लिया, अब आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तभी वेजिटा नोटिस करता है कि दो आवारा लड़के उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं, और बस इतना ही नहीं, वो तो बुला को छेड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। वो बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो और तुम्हारी ड्रेस भी, और मानो बुला को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो उनसे बोलती है कि थैंक्स, ये मैंने आज ही ली है। तब वो दोनों लड़के बोलते हैं कि तुम हमारी गाड़ी में क्यों नहीं आ जाती, पर तभी वेजिटा अपनी गाड़ी घुमाता है और उनकी स्टीयरिंग व्हील ही निकाल देता है। वो तो उनकी किस्मत सही थी कि आज वेजिटा का मूड अच्छा था, और वो दोनों पानी में ही गिर जाते हैं। तब बुला बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं बताना भूल गई थी कि मेरे डैड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वेजिटा और बुला उनको वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। और दूसरी तरफ गोटेन, वो अभी मरा नहीं था। चीची को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इसे इतना तेज बुखार कैसे आया, इसे तो आज तक जुकाम भी नहीं हुआ, और क्या सेयंस को भी बुखार आता है। और तभी गोहान को एनर्जी महसूस हो जाती है वेजिटा की, और वो वहाँ से उठ के जाने लग जाता है। वेडेल और चीची उसे रोकते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, पर गोहान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि यहाँ से दूर हट जाओ और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। चीची को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके बच्चों के साथ क्या हो गया, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गोकू और बाकी सब वो निकल जाते हैं फाइनल ड्रैगन बॉल की तरफ, और इसके बाद फाइनली वो अर्थ वापस आ सकते हैं। और बेबी चली जाता है वेजिटा के पास उसकी बॉडी लेने के लिए। वो गोहान की बॉडी की तारीफ करता है कि ये गोटेन से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर फिर भी मुझे गोकू को हराने के लिए इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत है। वेजिटा और बूला सितारों भरी रात में आ रहे होते हैं। ऐसा रेयरली ही होता है जब वेजिटा स्माइल करता है। वो अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, पर तभी वहाँ पर आ जाता है गोहान। बूला हैरान थी कि आखिर गोहान इधर क्या कर रहा है, और वो ये भी बोलती है कि ये गोहान से थोड़ा अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हम पे अटैक करना चाहता है। और वही होता है, गोहान उन पे अटैक कर देता है और वो कार बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर वो नोटिस करता है कि कार में तो कोई है ही नहीं, और वो बोलता है कि जैसी मुझे उम्मीद थी, तुमने मेरे अटैक को ऐसे डॉज कर लिया मानो वो तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं। अब बूला भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की, देखो तुमने मेरा सारा सामान ही बर्बाद कर दिया। बूला बोलती है कि तुम्हें सब चीजों का प्राइस पे करना पड़ेगा, चाहे इसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी भी क्यों ना निकल जाए। और इसके आगे वो आगे कुछ बोल पाती वेजिटा उसे एक हाथ से पकड़ के बहुत दूर फेंक देता है। बूला बोलती है कि अब आपको क्या हो गया, क्या यहाँ पर सभी का दिमाग खराब हो चुका है। तब वेजिटा बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और सीधा घर जाओ। बूला हैरान थी, अब वो समझ चुकी थी कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वेजिटा उस पे चिल्लाया हो और इस तरह उसे ऑर्डर दिया हो। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं घर जा रही हूँ, पर गोहान को बता देना कि उसे मुझे शॉपिंग करानी होगी, क्योंकि उसने मेरा सारा सामान ही बर्बाद कर दिया। और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। अब उसकी जाने के बाद वेजिटा गोहान की तरफ देखता है और बोलता है कि कौन हो तुम। बेबी थोड़ा हैरान था कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गोहान नहीं हूँ। तब वेजिटा बोलता है कि तुमने अपने अटैक्स देखे हैं, वो तो कछुए से भी स्लो है, हो ही नहीं सकता कि गोहान इतना बेकार लड़ता हो। तब वो हंसते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो, घमंडी। और ये सुन के वेजिटा थोड़ा हंसता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि टफल्स अभी भी बचे हुए हैं। तब बेबी बोलता है कि हाँ हम बचे हुए हैं, और अब तुम्हें मिलने वाला है तुम्हारे सभी कर्मों का फल। जो भी गलतियां सेयंस ने और तुम्हारे डैड ने करी है, अब उसकी कीमत तुम और तुम्हारा परिवार चुकाएंगे। और ये बोल के बेबी उस पर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ गोटेन, वो भी उड़ जाता है। वो बोलता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। लास्ट चीज तो मुझे यही याद है कि मैं वलीज के साथ डेट पे था। तब चीजी बताती है कि तुम बेहोश हो गए थे और तुम अजीब सी हरकतें भी कर रहे थे। तब गोटेन बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ। और जब वो पानी पी रहा होता है तभी बेबी उसके माइंड पे फिर से कंट्रोल कर लेता है और गोटेन भी वहाँ से चली जाता है। चीची उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे भी धक्का मार देता है। अब वो रोते रोते गोकू को याद करती है कि इन दोनों के डैड बाहर गए हैं, तभी ये इतने ज्यादा बिगड़ रखे हैं। और दूसरी तरफ वेजिटा बेबी का मजाक उड़ा रहा होता है और वो बोलता है कि तुम इसे स्पीड कहते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम लायक नहीं हो कि तुम एक सेन की बॉडी में भी रह सको। पर तभी बेबी उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वो वेजिटा से पहले से ही चिढ़ा हुआ था
पर उसे पता होता है कि इतना काफी नहीं है वेजिटा को हराने के लिए। वो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी बाकी सीएन से बिल्कुल अलग है, और सच में वेजिटा को कुछ भी नहीं होता, उसे तो एक खरोच भी नहीं आई होती। और वो बोलता है कि एक बार मेरे फादर तुम्हें पहले हरा चुके हैं, तो अब तुम वापस यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? और वेजिटा उस पर अटैक कर देता है। दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, पर वेजिटा गोटेन और गोहान की तरह नहीं था, वो उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ तक कि गोहान से भी ज्यादा, पर मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी पावर कभी यूज नहीं करोगे, वरना तुम्हारे दोस्त की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वेजिटा हंसते हुए बोलता है कि अब ये किसने कहा, मुझे क्या लेना देना कि इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो या ना हो। बेबी हैरान हो जाता है, तो क्या इसका मतलब ये होल्ड बैक नहीं करने वाला? ये सच में बाकियों से अलग है। और तभी वहाँ पर आ जाता है गोटेन। वो बोलता है कि मैं आपकी इधर मदद करने आया हूँ, पर वेजिटा बोलता है कि इससे दूर रहो, ये गोहान नहीं है, इसकी बॉडी पे किसी ने कंट्रोल कर रखा है, तो तुम यहाँ से दूर रहो। पर इससे पहले वेजिटा कुछ बोल पाता, गोटेन उस पे पीछे से हमला कर देता है। हालांकि उससे वेजिटा आराम से बच तो जाता है, पर उसको एक खरोच आ ही जाती है। और वो बोलता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, अब ये मत कहना तुम भी बेबी के कंट्रोल में आ गए। और तब वो दोनों बोलते हैं कि तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम दो सेयंस को कभी एक साथ नहीं हरा सकते। अब वो दोनों उस पे अटैक करने लग जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ऐसा नहीं था कि वेजिटा उसे हरा नहीं सकता था, पर सच में वो उन दोनों की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, चाहे वो बाहर से कितना भी दिखा ले कि उसे परवाह नहीं है। पर वेजिटा भी इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था, तो वो अपनी की चार्ज करने लग जाता है, और बस एक की चार्ज के साथ ही गोहान और गोटेन दोनों ही बहुत दूर जाके गिर जाते हैं। पर अफसोस, इसका फायदा उठा के बेबी उसकी बॉडी में चली जाता है। वो गोटेन और गोहान की बॉडी देखने जाता है कि क्या उनको ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर तभी उसे आवाज आती है बेबी की, और वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर से आ रही थी। वेजिटा को यकीन नहीं होता कि बेबी उसकी बॉडी में चली गया। तब बेबी अपनी बैक स्टोरी बताता है। वो बताता है कि टफल्स पूरे यूनिवर्स में सबसे ब्राइट साइंटिस्ट थे, उन्हें लड़ाई झगड़े से कोई मतलब ही नहीं था, पर सेयंस ने उनके प्लैनेट पे हमला कर दिया और उन्हें जान से मार दिया। और बस इतना ही काफी नहीं था, तो किंग वेजिटा ने टफल प्लैनेट का नाम अपने नाम पे रख दिया। फिर हमारे किंग ने अपने शातिर दिमाग से बनाया एक पैरासाइट और उसमें डाल दिया अपना ही डीएनए, ताकि एक दिन ऐसा आए जब टफल सेयंस से बदला ले सके। और अब हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुमने हमारे साथ किया था, हम तुम्हें मारकर तुम्हारे प्लेनेट को अपना बना लेंगे। और दूसरी तरफ गोकू और बाकी सभी को आखिरी ड्रैगन बॉल भी मिल चुकी थी। अब वो खुशी खुशी अर्थ वापस आ रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अर्थ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। अब हमारे हीरोज फाइनली अर्थ की तरफ आ रहे थे। पैन तो ऐसे एक्ट कर रही थी मानो सब कुछ उसी ने किया हो। तो ये सभी सबसे पहले जाते हैं कामेल लुकआउट, जहाँ पर फिर से पैन बोलती है कि देखो मैं सातों की सातों ड्रैगन बॉल्स लेके आ गई। पर डेंडे बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि सारा काम तो गोकू ने ही किया होगा। और इस पे पैन भड़क जाती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या मैं किसी काम की नहीं? डेंडे उससे डर जाता है और माफी मांग के बोलता है कि चलो अब ये ड्रैगन बॉल्स मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल के रख देता हूँ ताकि फिर से इनके पास कोई ना पहुँच पाए। पर पैन साफ मना कर देती है कि हम इन ड्रैगन बॉल्स का यूज फिर से करेंगे ग्रैंडपा को बड़ा करने के लिए। दरअसल अब गोकू बस इन्हीं ड्रैगन बॉल से वापस बड़ा हो सकता है। पर ट्रंक्स और डेंडे साफ मना कर देते हैं कि अगर तुमने ऐसा फिर से करा तो ये सारे ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स के कोने में फिर से फैल जाएंगे। पैन बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से जाने के लिए तैयार हूँ। पर ट्रंक्स मना कर देता है कि अगर तुम ऐसा कर रही हो तो इस बार मुझे इस चीज से दूर रखना। और गोकू भी बोलता है कि मुझे छोटा रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पैन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ग्रैंडमा का क्या, पर गोकू बोलता है कि उसे मैं संभाल लूंगा, ये ड्रैगन बॉल तुम डेंडे को दे दो। और ये बोलने के बाद ट्रंक्स अपने घर और गोकू और पैन अपने घर जाने लग जाते हैं। पैन गिरू से बोलती है क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे, पर वो मना कर देता है कि वो ट्रंक्स के साथ ही रहेगा। तो पैन गिरू को अपना स्कार्फ देके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मदद करी थी। और पता नहीं क्यों डेंडे के चेहरे पे एक ईवल स्माइल होती है, हमने इसे आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। और दूसरी तरफ पूरा शहर मिस्टर सेटन के पीछे पड़ा हुआ था, हाथों में डंडे लेकर। हमें मिस्टर सेटन की आवाज तो आती है, पर माजिन बू के अलावा वहाँ कोई नहीं होता। और फिर हमें रिवील होता है कि मिस्टर सेटन कहीं और नहीं, बू के पेट के अंदर है। तो आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचा और लोग इसके पीछे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? ये तो इनका हीरो था ना। तो मिस्टर सेटन के कहने पे बू उन सभी लोगों को हरा देता है। अब बू आराम से वहाँ पर लॉलीपॉप खाते खाते जा रहा था। तब मिस्टर सेटन उससे पूछता है कि बू अब मुझे डिटेल में बताओ कि तुम पहले क्या बता रहे थे। तब बू बताता है कि एक बेबी नाम का एलियन है जिसने सबके बॉडी के अंदर अंडे दे दिए हैं और वो सभी उसके माइंड के कंट्रोल में है, और मैंने आपको अपने पेट के अंदर इसलिए रखा ताकि आपको कुछ ना हो। तब मिस्टर सेटन बोलते हैं कि तुम्हारा क्या होगा अगर उसने तुम्हारे शरीर के अंदर अंडे दे दिए। तब बू बोलता है कि वो कर चुका है, पर ये चीज मेरे पे काम नहीं करेगी। बू कोई आम इंसान नहीं है। और ये सुन के मिस्टर सेटन की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो देखता है कि बेबी का एक अंडा ठीक उसी के बगल में है। पर बू उसे अपने शरीर से बाहर निकाल के फेंक देता है और चलते चलते ही वहाँ पर और लोग आ जाते हैं।
पर इस बार मिस्टर सेटन बोलता है कि मुझे बाहर आने दो, इनको तो मैं ही संभाल लूंगा। और सच में इस बार वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो उन सब लोगों को एक साथ ही हरा देते हैं। उनकी संख्या भी ज्यादा थी और उनके पास हथियार भी थे, पर फिर भी मिस्टर सेटन के आगे कोई नहीं टिक पाता। पर थोड़ी देर बाद ही वो सभी फिर से खड़े हो जाते हैं और मिस्टर सेटन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। हालांकि हमें लगता हो कि मिस्टर सेटन वीक है, पर वो सभी इंसानों से सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, जी फाइटर्स को छोड़कर। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई उनसे लड़ने के बाद सीधा खड़ा हो पाया हो। और मिस्टर सेटन वहाँ से भागने लग जाते हैं और दूसरी तरफ गोकू भी अपने घर पहुंच जाता है। पर यहाँ पर कुछ अजीब था, वेडल और चीची तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें परवाह ही नहीं कि गोकू और पैन घर वापस आ गए। यहाँ तक कि चीची तो उसे खाना भी खाने नहीं देती। पैन बोलती है कि आखिर इनकी दिक्कत क्या है, क्या ये हमसे नाराज है क्योंकि हम बिना बताए चले गए थे। और दूसरी तरफ ट्रंक्स वो भी अपने घर पहुँच जाता है और गिरू उसे वार्न कर रहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा डेंजर है। पर ट्रंक्स उसकी बात को हंसी में टाल देता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे डैड और मॉम को डेंजर बोल रहे हो। पर तभी वहाँ पर आ जाता है वेजिटा और वो उसे पर्सनली बात करने के लिए बुलाता है। और यहाँ भी सेम चीज हुई, बुल्मा ने उसे बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो बोलता है कि ये सब ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे कि मैं कभी गया ही नहीं था, चाहे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं। तब वेजिटा बोलता है कि हम बहुत समय बाद मिले, मुझे याद है कि हम आखिरी बार प्लेनेट M2 पे मिले थे। और ये सुन के गिरू उस पे हमला कर देता है। ट्रंक्स उसे भागने के लिए बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, ये मेरे डैड नहीं है। पर फाइनली वेजिटा गिरू पे अटैक कर ही देता है और बाद में वो उसे रिवील करता है कि वो है बेबी। और ये भी कि जब वो पिछली बार ट्रंक्स की बॉडी में गया था तब उसने ट्रंक्स की बॉडी के अंदर भी एग्स दे दिए थे, तो इसका मतलब अब ट्रंक्स भी उनके कंट्रोल में है। और वहाँ पर पैन और गोकू बात कर ही रहे थे कि आखिर मॉम और चीची को क्या हो गया। तभी वहाँ पर आ जाते हैं गोटेन और गोहान। पैन शुरू में तो खुश होती है अपने डैड को देखकर, पर उसमें कुछ अलग था, वो अपनी बेटे को देख के उतना खुश नहीं था और वो दोनों ही सुपर सेयन बन के गोकू और पैन पे अटैक करने लग जाते हैं। पैन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया, जहाँ तक कि उसके खुद के डैड उसे जान से मारने वाले थे। पर बीच में गोकू आके उसे बचा लेता है। पैन को लगता है कि वो बिना बताए प्लेनेट छोड़ के चली गई थी, तभी उसके डैड उससे नाराज हैं। पर गोकू उसे समझाता है कि ये गोहान हो ही नहीं सकता, वो कभी अपनी बेटी पे ऐसे हाथ नहीं उठाएगा। और पैन वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब तो गोकू का पारा बिल्कुल हाई था, वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और वो गोहान पे अटैक करने जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे बेटे गोहान नहीं हो। तब गोहान बोलता है कि आप ही क्या बोल रहे हैं, मैं ही तो हूँ आपका बेटा गोहान। और पीछे से गोटेन अटैक करके बोलता है और मैं भी आप ही का बेटा हूँ गोटेन। पर उस अटैक को गोकू एक हाथ से ही रोक देता है और बोलता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने अपने बेटे को पीठ पीछे वार करना सिखाया था। और गोटेन और गोहान दोनों ही उस पे अटैक कर देते हैं, पर गोकू उनसे ज्यादा पावरफुल था, बच्चे वाली बॉडी में भी। और गोकू बोलता है कि तुमने पैन को चोट पहुंचा के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो उन पे कामेहामे का यूज करके उन्हें जान से मारने ही वाला होता है, पर तभी मिस्टर सेटन उन्हें रोक लेते हैं और वो बताते हैं कि ये दोनों अपने सही माइंड में नहीं है, इनके माइंड को बेबी कंट्रोल कर रहा है। अब गोकू को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही थी और ठीक वहीं पर आ चुका था वेजिटा। गोकू को यकीन नहीं होता कि वेजिटा भी बेबी के कंट्रोल में आ गया। अब बाजी पूरी पलट सकती थी क्योंकि वो गोहान और गोटेन को तो हरा सकता है, पर अभी वेजिटा उससे ज्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखेगी गोकू वर्सेस बेबी की फाइट। और जब तक वीडियो नहीं आती तब तक आप मोबाइल लेजेंड खेल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में है।